हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप अलर्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, फाइनली आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और यस प्रोग्राम पाकिस्तान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे कैनेडी लुगर यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम का जो फॉर्म है वो लाइव हो चुका है। और इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली डिटेल से गाइड करूँगा और स्टेप बाय स्टेप जो इनका फॉर्म फिल करने का जो तरीक़ेकार है ना वो भी बताऊँगा कि आपने फॉर्म को सही तरीके से कैसे फिल करना है। क्योंकि लास्ट टाइम जो है ना वो स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारी मिस्टेक्स की थी जिनकी वजह से उनके फॉर्म रिजेक्ट हो चुके थे और मैं नहीं चाहता कि आपके फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएं। सो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इस पे मैंने एक और वीडियो बनाई है जिस पे मैंने जो ना वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से बताया है, एज कैलकुलेट करने का तरीक़ेकार बताया और इनका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। बेसिकली उसमें मैंने जो है ना वो जनरल ओवरव्यू दिया था, तो वो वीडियो देख लें अगर आपने नहीं देखी है। लेकिन अगेन मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो है ना वो फॉर्म फिल करने का तरीक़ेकार बताता हूँ। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये फुली फंडेड प्रोग्राम है जो कि यूएस की जानिब से स्पॉन्सर किया गया है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। ये फुली फंडेड प्रोग्राम है जिसमें आपका 1 साल आपको जो है ना वो यूएस में पढ़ने का मौका मिल रहा है, वो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे, जिसमें जो है वो आपको $200 जो है ना वो मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। और इस प्रोग्राम के लिए सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि 9th या 10th ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं और 11th ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपका जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके उसमें एटलीस्ट 60% मार्क्स होना लाजमी है। जैसे कि आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनमें इंग्लिश आ गया, मैथमेटिक्स आ गया या साइंसेज आ गया, ठीक है। और आपने पिछले 3 साल में कोई भी आपका जो सब्जेक्ट है वो उसमें आप फेल ना हुए हो, ठीक है। फेलिंग ग्रेड्स आपके नहीं होने चाहिए। आपके पास 3 साल की मार्कशीट्स होना लाजमी है। अगर नहीं है किसी एक ईयर की तो आप स्कूल बेस्ड जो रिज़ल्ट कार्ड होता है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जिनका गैप ईयर है या वो रिपीटेड जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यकीन करें ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी को चेंज करने वाला है, क्योंकि 1 साल आपको यार अमेरिका में पढ़ने का मौका मिल रहा है और वो भी वहाँ की जो होस्ट फैमिलीज़ हैं ना अमेरिकन की उसके साथ। ऐसा समझें आप अपने घर में ही होंगे, ऐसी फैमिलीज़ आपको वहाँ पर मिलेंगी। डिफरेंट कंट्रीज़ से लोग आएंगे, उनसे आपका कनेक्शन होगा, आपका इंटरेक्शन होगा। आप डिफरेंट जो है वो कंट्रीज़ का यार जो कल्चर है वो एक्सप्लोर करेंगे। सो ये जो है ना वो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो, ठीक है। सो अब हम जो है वो इनका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का तरीक़ेकार देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी ना उसमें सारी ये चीज़ें बताई हैं। सो ये वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं यहाँ पर हर एक चीज़ अगेन बताऊँ। सो रादर देन कि हम जो है वो फॉर्म को फिल करने का तरीक़ेकार देख लें, ठीक है। सो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इजीली इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस टाइप का एक डैशबोर्ड आएगा जिसमें आपने जो है ना अपना पहले यहाँ पर अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपने अपना नाम लिखना है, अपना लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। काइंडली जो ईमेल आप यहाँ पर लगाएंगे वो वैलिड ईमेल दें ताकि बाद में आपको उसी ईमेल के ज़रिए जो है ना वो कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। सो वंस जब ये सारी चीज़ें आप दे के क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास वेरिफिकेशन की एक ईमेल आएगी जिससे आप अपने अकाउंट को जो है ना वेरीफाई करेंगे। तो मेरे पास देखें इस टाइप की एक ईमेल आई है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो बेसिकली मेरा फॉर्म वेरीफाई हो जाता है और यहाँ पर मैं इनके जो है वो मेन डैशबोर्ड में आ जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशंस का जो ऑप्शन है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो है वो बेसिक डिटेल्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है। इसमें अगर आपने मिस्टेक की तो ये आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की जो है ना वो एक ही बार एप्लीकेशन जनरेट होती है, बार बार ये एप्लीकेशन जनरेट नहीं होगी और ना ही इसको आप जो है वो सबमिट करने के बाद एडिट कर पाएंगे, ठीक है। सो आपने ये केयरफुली इन्फॉर्मेशन देनी है। अपना नाम लिखना है, अपने फादर का नाम, आपकी जो है करंट क्लास कौन सी है वो आप सिलेक्ट करेंगे, आपके स्कूल का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जेंडर क्या है और स्कूल की कोई ब्रांच है तो आप यहाँ पर बताएँ, सिटी का नाम क्या है। ये स्कूल की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इस साइड पे, और ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। स्कूल का जो है वो सिटी, स्कूल का डिस्ट्रिक्ट, स्कूल का प्रोविंस कौन सा है और स्कूल की मुकम्मल एड्रेस और फ़ोन नंबर। यहाँ से आपने जो है ना वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है लाइक दिस। मैंने ये इस तरह का फॉर्म जो है वो फिल किया है, तो इस तरह की जो है ना पिक्चर आपने अपलोड करनी होगी, ठीक है। वो आपने यहाँ पर पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पर अपना सिटी बताएं, अपना डिस्ट्रिक्ट बताएं, अपना प्रोविंस बताएं, होम एड्रेस, स्कूल की पूरी एड्रेस, उसके बाद फ़ोन नंबर स्कूल का, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर। कोई भी आप अगर ब्लैंक छोड़ेंगे इसमें
तो आपका ये फॉर्म जो है ना वो आगे प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपने नो करना है, यहाँ पर नो करना है और यहाँ पर भी नो करना है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना, तो बेसिकली आपके पास जो है ना वो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आपने फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, मैंने पहले से ही फिल करके डाउनलोड कर लिया है। सो वंस जब आप फॉर्म को डाउनलोड करते हैं ना, तो ये वो डिटेल्स है जो कि आपने ऑनलाइन दी थी ना, वो ही डिटेल आपकी यहाँ पर शो होंगी और ये जो है ना वो एडिटेबल नहीं होंगी। वंस जब आप ये सारी चीज़ें दे देते हैं तो ये एडिटेबल नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो ये जो है वो फॉर्म पहला है जो कि आपका एप्लीकेशन कवर शीट है। यहाँ पर जो है ना मैं चाहूँगा कि आप इस फॉर्म की 2 कॉपीज़ कर लें। पहले एक कॉपी पे रफ़ जो है ना फॉर्म फिल कर लें, ताकि अगर आप कहीं पर मिस्टेक करते हैं तो बाद में जो है ना वो आपका जो फेयर काम होगा उस पर आप वो मिस्टेक नहीं करें, ठीक है। फॉर्म को एक बहुत ही साफ़ तरीके से फिल करें, मिस्टेक्स ना करें और ना ही कोई डांट वगैरह करें जिससे जो है ना वो फॉर्म थोड़ा अजीब लगे, ठीक है। सो फॉर्म को सही फिल करना ही आपका मेन मिशन है और हर एक चीज़ को आपने एक्यूरेटली देखना है। और यार मेहरबानी करके फॉर्म जो है ना वो आपने खुद फिल करना है। आप अगर किसी थर्ड पर्सन से फॉर्म को फिल करवाएंगे तो आपकी रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। वो पागल नहीं है, ठीक है, जो 30 से 35 लाख खर्चा करते हैं हर एक स्टूडेंट पे, तो वो ऐसा नहीं है ना कि आप हर किसी को वो सिलेक्ट कर लें और आप जो है वो चालाक होंगे तो वो डबल चालाक हैं आपसे, ठीक है। सो यहाँ पर आपने जो है वो अपना लास्ट नेम लिखना है और यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना है। ये बहुत मैंडेटरी चीज़ है क्योंकि आपका जब पासपोर्ट बनेगा ना उस पर पहले आपका लास्ट नेम आएगा और उसके बाद फर्स्ट नेम। लाइक अगर मेरा नाम है अली खान तो पहले यहाँ पर आएगा खान, उसके बाद आएगा अली। अगर किसी का मिडिल नेम है ना तो वो यहाँ पर मिडिल नेम अपना दे सकता है। उसके बाद यहाँ से जेंडर आप चूज़ करें, अपनी एज कितनी है वो यहाँ पर लिखेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये जो इन्होंने तरीक़ेकार बताया है ना, इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। आपका सिटी ऑफ रेजिडेंस क्या है, आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है और आपकी सिटीज़नशिप क्या है, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो आपकी स्कूल की इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपने स्कूल का सिटी बताना है और स्कूल का नाम बताना है और यहाँ से आपने ग्रेड सिलेक्ट करना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने सारी चीज़ें जो है ना वो ब्लैक इंक से फिल करनी है क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो हर एक पेज पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, तो ये बेटर होगा कि वो इंस्ट्रक्शंस आप पहले पढ़ लें उसके बाद ही वो फॉर्म फिल करें। यहाँ पर देखें क्लियरली लिखा हुआ है कि आप ब्लैक इंक से फॉर्म को फिल करेंगे। स्कूल का टाइप क्या है कि वो आपकी पब्लिक स्कूल थी या प्राइवेट स्कूल थी, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि स्कूल के ट्रांसक्रिप्ट इंक्लूडेड हैं तो आपने करना है येस और यहाँ पर आपने करना है नो। अभी मेडिकल फॉर्म हम नहीं अटैच कर रहे हैं, ये हमें आगे वो खुद सेंड करेंगे, ठीक है। और स्कूल का जो रिकमेंडेशन वाला है ये सेक्शन आपने येस करना है और आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी जी बिल्कुल इंक्लूडेड हैं, आपने येस करना है। और एक और प्रोग्राम है इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो इनमें अगर आपने अप्लाई किया है तो येस करें, अदरवाइज़ यहाँ पर सिंपली आप नो कर दें, ठीक है। ये मैं जो है ना वो इस तरीके से रेड बॉक्स बना रहा हूँ, लेकिन आपने जो है ना वो टिक करने हैं, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए जो है ना वो रेड बॉक्स लगा रहा हूँ। सो ये जो है वो आप सारा रीड करके देखें, इसमें क्लियरली कह रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप चैट जीपीटी या ओपन एआई या कोई और तरीक़ेकार यूज़ करके अपना फॉर्म फिल करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सिंपली रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियरली यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मैं चैट जीपीटी को कहूँगा चैट जीपीटी मेरे लिए जो है वो कवर लेटर लिख दो और वो आप छाप देंगे तो आपका फॉर्म जो है ना वो सिंपली रिजेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपने जो है वो अपना नाम लिख के यहाँ पर डेट लिखेंगे, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन है ये बेसिकली फ्री ऑफ चार्ज है, इसकी कोई भी फ़ीस वगैरह नहीं है। उसके बाद जी ये जो है ना वो हमारा फॉर्म 2 है जो कि होस्ट फैमिली लेटर के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। और इसमें जो है ना वो आपने बेसिकली आपकी जो होस्ट फैमिली है जो कि यूएस में आपको होस्ट करेगी, वहाँ पर जैसे आप घर में रहते हैं ना इस तरीके की आपको एक फ़ैमिली मिलेगी जो कि आप उनके साथ पूरा 1 साल रहेंगे, ठीक है। सो आप बेसिकली उनको ये लेटर लिख रहे हैं, तो किस तरह लिखेंगे ये आपने इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो दी हुई है वो आपने पढ़नी है और इनको माइंड में रख के ही आपने लेटर लिखना है। और काइंडली अगेन मैं जो है ना वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार किसी थर्ड बंदे से ये मत लिखवाना,
और ना ही जो है वो कॉपी पेस्ट करना कहीं से, या आप एआई से जो है वो लिखवा के यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वैसे ही फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जो सिलेक्शन कमेटी है ना वो पागल नहीं है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। अगर आप चालाक हैं तो वो आपसे डबल चालाक हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हर एक सेक्शन के ऊपर आप यहाँ पर अपना लास्ट नेम और फर्स्ट नेम ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है। और अगर मिडिल नेम है तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब इसमें बेसिकली कह रहे हैं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करें, और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, आपकी घर पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपना इंटरेस्ट डिस्क्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के हवाले से बताएं, और उनके साथ कौन सी एक्टिविटीज़ आप करना पसंद करते हैं, ठीक है। और आपका जो सिटी है उसको आपने 2 से 3 सेंटेंस में आपने डिस्क्राइब करना है, और आपको फ्यूचर या आपके करियर को लेकर आपका क्या आपके प्लान्स हैं, ठीक है। और आपकी जो होस्ट फैमिली है उसको आपके बारे में और मज़ीद क्या जानना चाहिए, इस एक्सचेंज प्रोग्राम से आप क्या हासिल करना चाहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि आपने यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करेंगे ना, लाइक फ्रेंड्स या जो है वो रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स, उनके आपने नाम मेंशन नहीं करने हैं मेहरबानी करके, और ना ही अपने सिटी का नाम यहाँ पर नाम मेंशन करना है, ठीक है। क्योंकि ये भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करके अपने फ्रेंड्स के नाम, अपने सिटी का नाम मेंशन करते हैं, जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। सो ये आपकी होस्ट फैमिली को आप लेटर लिख रहे हैं और एक जनरल लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप जो है वो पॉइंट आउट नहीं करके लिख रहे हैं। सो मेक श्योर कि आपने अपनी फैमिली का नाम या आपके रिलेटिव का या फ्रेंड्स का नाम नहीं लिखना है। एक ये सेक्शन है होस्ट फैमिली का और लेटर का, और दूसरा ये फॉर्म भी है। अगर इसमें आप लिखते हैं लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो ये आप फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली ऊपर नाम लिखें, लास्ट नेम, यहाँ पर फर्स्ट नेम, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर अगेन वो लेटर लिखें। उसके बाद ये जो है वो फॉर्म 3 है, जो कि आपकी एक्टिविटीज़ और अचीवमेंट्स के हवाले से है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनकी आगे। अगर किसी वो बाहर कंट्री जाना चाहते हैं ना तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपकी सिलेक्शन के हवाले से। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने समझाया हुआ है ना, इस तरीके से आपने रोट डाउन करने हैं जितनी भी एक्टिविटीज़ जिनमें आपने पार्टिसिपेट किया हो, ठीक है। लाइक यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई स्पोर्ट्स या स्काउट्स या रिलीजियस या कोई यूथ ग्रुप्स या वॉलंटियर एक्टिविटी या कोई सोशल ट्रेनिंग, ठीक है, या कोई आपकी हॉबीज़ वगैरह। तो 1 बाय 1 आपने जो है ना उनके नाम लिखने हैं और उनकी ड्यूरेशन वगैरह लिखनी है और ईयर लिखना है जिसमें आपने वो पार्टिसिपेट किया था। जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी तरीके से आपने 1 बाय 1 आपकी जितनी भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद ही कौन सी एक्टिविटी आपकी फेवरेट है और क्यों है वो आप यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। ये 3rd फॉर्म है रिगार्डिंग आपकी एक्टिविटीज़ और अचीवमेंट्स के हवाले से। अगेन आप अपना लास्ट नेम लिखेंगे, अपना जो है वो यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखेंगे और यहाँ पर मिडिल नेम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अपना फ्री टाइम कैसे जो है वो स्पेंड करते हैं, ठीक है, और उस फ्री टाइम में आप क्या करते हैं और उसको आप क्यों एंजॉय करते हैं, ठीक है, और किसके साथ आप जो है वो अपना जो फ्री टाइम है वो स्पेंड करते हैं। और कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि आप चाहते हैं कि मैं जो है वो यूएस में करना चाहूँ, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और लेकिन उसका आंसर जो है ना वो ट्रुथफुली आपने देना है। और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी जो होस्ट फैमिली है ना वो ये चीज़ रीड करेगी, ठीक है। जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे ना वो यहाँ पर वो रीड करेगी। उसके बाद ये सेक्शन 3rd है, जिसमें अगर आपने कोई अचीवमेंट्स हासिल की है, कोई प्राइज़, कोई ऑनर्स वगैरह, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द सिटी लैंग्वेज ओलंपियाड, ठीक है, स्कूल का नाम और डेट रिसीव्ड, कौन सी डेट पे वो रिसीव किए। तो इस तरीके से जो है ना वो आप यहाँ पर 1 बाय 1 लिख सकते हैं। 4था सेक्शन है, अगर आपने कहीं फॉरेन कंट्री में एक्सचेंज प्रोग्राम के हवाले से ट्रैवल वगैरह किया है तो वो आप यहाँ पर उनको बता सकते हैं। जैसे ये जो है ना वो लिखा हुआ है इस तरीके से, अगर नहीं है तो इसको आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो फॉर्म 4 है रिगार्डिंग रिकमेंडेशन के हवाले से। ये जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपके रिकमेंडेशन जो आपका टीचर है वो बेसिकली ये फॉर्म फिल करेगा, ठीक है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ,
यहाँ पर आपका नाम आएगा, ये आपने अपने टीचर से फिल करवाना है, ठीक है। आपने फिल नहीं करना, ये आपने अपने टीचर को देना है, ठीक है। वो आपका नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, आपके स्कूल का सिटी और स्कूल का नाम, यहाँ से क्लास वो चूज़ करेगा कौन सी क्लास के हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बेसिकली सारी आपने इंग्लिश में लिखनी है और ये किसी ऐसे टीचर से लिखवानी है जो कि आपको अच्छे तरीके से जानता हो, ठीक है। और अगर आप किसी टीचर को चूज़ नहीं कर सकते तो आप स्कूल डायरेक्टर को भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी ऐसी स्कूल से जो कि आपने रिसेंटली अटेंड की हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें यहाँ पर होगी वो इंग्लिश में होनी चाहिए। और यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ़ द रिकमेंडर नोज़ इंग्लिश, तो ये आप उसको फॉर्म दे, ठीक है। अगर आपका जो रिकमेंडर है उनको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, और वो किसी लोकल लैंग्वेज में आपको रिकमेंड करता है तो वो आप एक पेज पे लिखें, ठीक है। और आप जाएं ट्रांसलेटर जो होते हैं ना उनसे वो ट्रांसलेट करवाएं, ठीक है। सारे जो आंसर्स हैं वो आप ट्रांसलेट करवा के फिर यहाँ पर लिखें। ये जो सारी चीज़ें हैं ये बेसिकली आपका जो रिकमेंडर है वो पढ़ेगा, उसके बाद ही इसके आंसर्स करेगा, ठीक है। अगर किसी लोकल लैंग्वेज में होता है तो वो जो ट्रांसलेटर है वो आप वहाँ से ये ट्रांसलेट करवा के आपकी जो लोकल लैंग्वेज की कापी है और जो इंग्लिश ट्रांसलेशन की कापी है वो इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना वो आपका जो रिकमेंडर है वो आपका कैरेक्टर रेट करेगा, मैच्योरिटी को लेकर और ओपननेस को लेकर, लीडरशिप को, ठीक है। अगर इसमें आप एक्सीलेंट होंगे तो वो एक्सीलेंट लिखेगा, अगर किसी एक्टिविटी में आप कैरेक्टर में अबोव एवरेज होंगे तो वो यहाँ पर इस तरीके से 1 by 1 रेट करता जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये जो है ना ये भी फॉर्म आपका रिकमेंडेशन के हवाले से जो कि आपका टीचर ही फिल करेगा। यहाँ पर आपका जो है वो लास्ट नेम, आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम, ये जो है ना नेम वाला जो सेक्शन है ये हर पेज पे होगा। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बारे में होंगे, जो कि आपका जो टीचर है वो पढ़ के यहाँ पर येस या नो का ऑप्शन जो होगा उस पर टिक करेगा, ठीक है। अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम होगा या आप रिपीटेड होंगे, ठीक है, या जो है वो अगर आप फ्रीक्वेंटली एब्सेंस होते थे स्कूल से या किसी सब्जेक्ट में आपको स्पेशल एजुकेशनल नीड्स होती थी, लाइक किसी क्लास से आपको बाहर निकाला गया हो या आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया हो असाइनमेंट्स के लिए, ठीक है, तो वो यहाँ से येस या नो के ऑप्शन से वो आपके इस कैरेक्टर को रेट करेगा, ठीक है। और किसी भी अगर क्वेश्चन को वो येस करता है तो वो यहाँ पर एक्सप्लेन करेगा। उसके बाद जी यहाँ पर टीचर से पूछा जा रहा है कि बेसिकली आप इस स्टूडेंट को कितने अरसे से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो ईयर लिखेगा कि कितने अरसे से जानते हैं और किस कॉन्टैक्ट की बेस पे आप इस स्टूडेंट को जानते हैं वो भी यहाँ पर आपने बताना होता है। और उसके बाद जी क्या आप स्टूडेंट की हाई स्कूल के टीचर हैं, अगर हैं तो यस करेंगे और नो करेंगे तो आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर ये 3 चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट के हवाले से हैं। सो आपका जो रिकमेंडर है वो यहाँ पर किसी भी एक ऑप्शन को चूज़ करके एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। अगर आपका जो रिकमेंडर है वो ये वाला ऑप्शन चूज़ करता है कि आई फील दिस एप्लीकेंट इज़ रेडी टू बिकम एन एक्सचेंज स्टूडेंट, ठीक है। और अगर यहाँ पर आई डू नॉट रिकमेंड दिस एप्लीकेंट करता है तो उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों। यहाँ पर आपके रिकमेंडर का नाम आएगा, यानी कि उनका लास्ट नेम, उनका फर्स्ट नेम, उनका मिडिल नेम, और यहाँ पर उनकी पोजीशन क्या है और उनकी प्लेस ऑफ वर्क क्या है, उनका कंट्री क्या है और उनका रीजन क्या है, उनका सिटी या टाउन क्या है, ठीक है। और यहाँ पर आपके रिकमेंडर की साइन आएगी, यहाँ पर डेट आएगी। उसके बाद ये जो है ना वो ट्रांसलेटर की डिटेल है। इन केस अगर आपका जो आपकी जो रिकमेंडेशन है वो ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं है, यानी कि इंग्लिश में नहीं है और लोकल लैंग्वेज में है, तो वो आपका जो ट्रांसलेटर होगा जो आपकी वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करके देगा, वो अपना जो है ना यहाँ पर नाम लिखेगा और उनका लास्ट नेम, उनका फर्स्ट नेम, उनका मिडिल नेम, ठीक है, और उनकी सिग्नेचर और डेट, ये जो है वो अथोराइज़ करेगा कि जो भी चीज़ें यहाँ पर मैंने ट्रांसलेट की हैं ये इनकी अपनी है, ठीक है, और वो एक्यूरेट हैं। ये फॉर्म 5 है जो कि बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन के हवाले से है।
जिसमें यहाँ पर आपका नाम आएगा, आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम, ठीक है। इस वाले सेक्शन में जो है ना वो ये आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपका नाम, आपका लास्ट नेम, आपका मिडिल नेम, यहाँ से आपकी जेंडर चूज़ आपने करनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने चूज़ करनी है, आपका सिटी ऑफ बर्थ, ठीक है, कंट्री ऑफ बर्थ आपका क्या है, आपकी सिटीज़नशिप क्या है, और यहाँ से जो है वो अगेन आपने अपना कंट्री चूज़ करना है, पोस्टल कोड, रीजन और डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, आपका सिटी या टाउन, आपकी एड्रेस, ठीक है, और अगर होम फ़ोन नंबर है तो दें, और यहाँ पर मोबाइल नंबर, और यहाँ से दूसरा मोबाइल नंबर इन केस इमरजेंसी में वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें, ठीक है। और दूसरे किसी फ्रेंड का अगर आप नंबर दे रहे हैं तो यहाँ पर चूज़ करेंगे कि किसका दे रहे हैं, फ्रेंड का या रिलेटिव का या किसी और का, ठीक है। और यहाँ से आपने नो करना है, और यहाँ से भी आपने नो करना है। ये जो है वो आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन है, जिसमें ये वाली साइड आपकी मदर की इन्फॉर्मेशन है, इसमें इस वाली साइड पे आपके फादर की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, या जो आपका लीगल गार्डियन है उनकी इन्फॉर्मेशन, उनका नाम, उनका जो है वो लास्ट नेम, उनका फर्स्ट नेम, और अगर वो कहीं पर काम करते हैं तो वर्क फ़ोन नंबर और होम फ़ोन नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है, और मोबाइल फ़ोन नंबर, यहाँ से कंट्री, यहाँ से पोस्टल कोड, यहाँ से रीजन बताएंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सिटी वगैरह, एड्रेस, और यहाँ पर ईमेल, और अगर नहीं है तो NA लिख दें या नन लिख दें यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर सिटीज़नशिप लिखेंगे, ठीक है। ये आपके फादर या लीगल गार्डियन की इन्फॉर्मेशन है, उनका नाम, उनका फर्स्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम, ठीक है, और उनका मोबाइल नंबर, सिटी और एड्रेस, ईमेल। तो ये सेम चीज़ें जो कि आपने अपनी मदर की इन्फॉर्मेशन दी है वही सेम फादर की देनी है। और ये आपकी जो है वो स्कूल की इन्फॉर्मेशन है, पर्टिकुलरली यहाँ पर आपकी स्कूल का सिटी आपने बताना है, स्कूल का नेम और स्कूल का नंबर, अपना क्लास चूज़ करेंगे, ठीक है, और स्कूल का जो है वो टेलीफ़ोन नंबर विथ कंट्री कोड, और ये अगर बोर्डिंग स्कूल है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्कूल की एड्रेस और पोस्टल कोड। उसके बाद आपने नीचे आना है। ये फॉर्म नंबर 6 है, जो कि आपकी प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन के हवाले से है। यहाँ पर आपने अपना लास्ट नेम लिखना है, अपना फर्स्ट नेम लिखना है, और यहाँ पर मिडिल नेम। इंस्ट्रक्शंस में कहा गया है कि ये जो आपका सेक्शन है इसमें आप जो भी आंसर्स देंगे वो आपकी सिलेक्शन के लिए यूज़ नहीं होंगे, बल्कि इन केस अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपकी होस्ट फैमिली से वो आंसर्स मैच किए जाएंगे। बस यहाँ पर जो है ना आपने अपना नॉर्मल, नॉट स्पेशल बल्कि नॉर्मल जो आपका डे है वो आप कैसे स्पेंड करते हैं वो आपने यहाँ पर बताना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप पहले US गए हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर सिंपली आपने नो करना है। अगर यस करते हैं तो आप डिटेल देंगे, अगर कहीं और कंट्रीज़ आपने विज़िट किए हैं तो आप यस करके डिटेल देंगे, अदरवाइज़ यहाँ भी आपने नो करना है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी जो है ना वो घर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लाइक हम जो है ना जैसे घर में क्लीनिंग करते हैं और ग्रोसरी की शॉपिंग वगैरह करते हैं, और घर के जो काम वगैरह होते हैं उनमें जो है वो हम अपने पेरेंट्स की मदद करवाते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना आपकी घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप अपना जो एवरेज टाइम स्टडी पे कितना देते हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे आवर्स में, ठीक है। और अगर आप घर से कभी दूर रहे हैं तो आप यस करके उसकी डिटेल देंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपने यहाँ पर बताना है कि आप रूरल एरिया से हैं या अर्बन से हैं या स्मॉल टाउन से हैं। तो मैं यहाँ से अर्बन कर रहा हूँ, ठीक है। और आपके सिटी की अप्रॉक्सीमेटली कितनी जो है वो पॉपुलेशन है वो आप यहाँ पर बताएंगे, और आपने इंग्लिश कितने साल पढ़ी है वो आप यहाँ पर बताएंगे, और किस एज पे आपने इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट किया वो आप बताएंगे, ठीक है। और आप जो है ना वो स्कूल और घर पर कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे। और यहाँ पर आपको जो है ना अपनी लोकल लैंग्वेज के अलावा जितनी भी लैंग्वेजेस आती हैं उनके नाम लिखने हैं आपने यहाँ पर 1 बाय 1, और यहाँ से कितने साल वो लैंग्वेज आपने स्टडी की है, और यहाँ से रेट करना है कि उसमें आप फेयर हैं, गुड हैं या एक्सीलेंट है, ठीक है। 1 बाय 1 आपने यहाँ पर रेट करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि क्या कभी आपको किसी क्लास से बाहर निकाला गया है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है कि आप जो है वो मैथ की क्लास से बाहर निकाले गए हो क्योंकि आपकी लर्निंग की जो है वो एबिलिटी सही नहीं थी। तो इस वजह से अगर आपको
कभी ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप यहाँ पर यस करके उसकी डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, ये आपकी जो जेन्युइन आपके पास इन्फॉर्मेशन जो है, आपके साथ चीज़ें हुई है ना, वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं वो यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं, और आपके फ्यूचर जॉब या करियर्स को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं वो यहाँ पर आप बताएंगे। ठीक है, ये जो है वो अगेन फॉर्म 6 है, जो कि आपकी प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन के हवाले से है। यहाँ पर अगेन आपका लास्ट नेम, आपका फर्स्ट नेम और आपका मिडिल नेम। ठीक है, उसके बाद आपके घर में आपके साथ और कौन कौन रहते हैं उनकी सब की आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, लाइक ग्रैंडफादर, ब्रदर्स या जो है वो ग्रैंड मदर, ठीक है, सिस्टर्स या कोई और आपके साथ रहता है तो आप उनकी 1 बाय 1 उनकी डिटेल देंगे। ठीक है, उनका नाम, उनकी एज, उनका ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो आपके साथ जितने भी हैं ना वो आप यहाँ पर उनकी डिटेल देंगे। और अगर डू यू हैव फैमिली मेम्बर्स आर फ्रेंड्स इन यूएस, अगर आपके कोई रिश्तेदार, दोस्त वगैरह यूएस में हैं तो आप यहाँ पर यस करके एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पर सिंपली नो करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका रीजन क्या है, वो यहाँ पर रीजन आपने बताना है। ठीक है, और आपके कंट्री में रिलीजियस जो सर्विसेज होती है क्या वो आपने अटेंड की है, और हाउ ऑफन यू अटेंड वो आपने यहाँ पर बताना है कि वंस अ वीक या ओकेजनली या नेवर। ठीक है, और यहाँ पर क्या आपको स्पेशल प्लेस चाहिए प्रेयर के लिए तो आप यस करें, अदरवाइज़ यहाँ पर नो करें। ठीक है, क्या आप स्विम कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो यस करें। ठीक है, अदरवाइज़ नो करें। और क्या आपको कोई एलर्जीज़ हैं, लाइक फूड एलर्जीज़ या ग्रास या पोलन या मेडिसिन्स, तो किसी टाइप की अगर आपको एलर्जीज़ हैं तो वो आप यहाँ पर यस करके उसकी डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, क्या आप अपने साथ कोई मेडिकेशंस या सप्लीमेंट्स लेके आएंगे, तो अगर लेके आएंगे तो यहाँ पर यस करके उनकी आप डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि क्या आपको कोई ऐसी कंडीशन है जिसको लेकर आपको यूएस में आपका केयर किया जाए, ठीक है, या आपको मॉनिटर किया जाए, अगर है तो आप यस करके उसकी डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, डू यू हैव एनी डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस फॉर हेल्थ, रिलीजियस या अदर रीजंस, अगर कोई है तो आप यस करके उसकी डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ कन्फर्म एनी आंसर टू क्वेश्चन 7 to 10 अबव हैव बीन एडेड एंड एक्सप्लेन ऑन फॉर्म एम। ठीक है, अगर इनमें से किसी एक क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है तो आप यस करके यहाँ पर यस करेंगे सिंपली। ठीक है, और क्या आप स्मोक वगैरह करते हैं, अगर करते हैं तो यस करें, अदरवाइज़ नो करें। कैन यू लिव इन अ होम वेयर अदर पीपल स्मोक इनसाइड द होम, क्या आप किसी ऐसे घर में रहना चाहेंगे जहाँ पर दूसरे लोग जो है वो स्मोक करना चाहते हैं। ठीक है, स्मोक करना चाहते नहीं पर के करते हों, अगर रहना चाहेंगे तो आप यस करें, अदरवाइज़ यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। जो आपको सूटेबल आंसर लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि जो आपकी होस्ट फैमिलीज़ हैं उसके साथ कभी कभी जो है ना आपको हलाल मीट्स, ये जैसे चिकन, बीफ या लैम वगैरह वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें यूएस में जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। सो आपको जो है ना अपनी होस्ट फैमिली से कोऑपरेट करके रहना पड़ेगा, और ऐसा समझें कि वहाँ पर आपको वेजिटेरियन डाइट दी जाएगी। ठीक है, यूएस में तो यहाँ पर आपने सिग्नेचर करना है, और यहाँ पर भी जो है वो आपने सिग्नेचर करनी है कि आप वहाँ पर जाने के बाद स्मोकिंग वगैरह या कोई ऐसी ड्रग्स वगैरह नहीं लेंगे। ठीक है, ये जो है वो यस प्रोग्राम के रूल्स के अगेंस्ट चीज़ है, तो आपने यहाँ पर भी जो है वो साइन करनी है। ठीक है, उसके बाद ये जो है वो फॉर्म 7 है, जो कि आपका पेरेंट्स स्टूडेंट एग्रीमेंट के हवाले से है। ये काइंडली सारी टर्म्स और कंडीशंस पढ़ के बाद ही आपने जो है ना वो साइन वगैरह करनी है। ठीक है, यहाँ पर अपना आपका नाम, आपका लास्ट नेम, आपका फर्स्ट नेम, ठीक है, आपका मिडिल नेम, उसके बाद ये काइंडली सारी चीज़ें आपने पढ़ने के बाद ही नीचे आपने यहाँ पर जो है वो साइन वगैरह करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपके पेरेंट्स या लीगल गार्डियन की सिग्नेचर, और यहाँ पर डेट और प्रिंटेड नेम, ठीक है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, और ये स्टूडेंट की डिक्लेरेशन है, यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट की सिग्नेचर आएगी और यहाँ पर डेट आएगी। उसके बाद जी ये जो है ना वो फॉर्म नंबर 8 है, जो कि आपके फ़ोटोग्राफ्स के हवाले से है। यहाँ पर भी आपने पहले स्टूडेंट का जो लास्ट नेम है वो लिखेंगे, फर्स्ट नेम, और उसके बाद मिडिल नेम। ठीक है, यहाँ पर ये पहले आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है क्लियरली कि क्या लिखा हुआ है। इसमें कह रहे हैं कि आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ 2 फ़ोटोज़ जो है ना वो अटैच करनी होगी, जो कि लास्ट आपने 2 ईयर्स में ली हों। ठीक है, एक आपकी फैमिली के साथ और एक आपके फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो फ़ोटोज़ आप देंगे ना वो हाई रेजोल्यूशन की होनी चाहिए, और उनमें आपका फेस जो है ना वो क्लियरली
ज़ाहिर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि ये दोनों जो है वो फ़ोटोज़ आपने जो है ना एप्लीकेशन के साथ भेजने हैं, और आपने सेव किस तरीके से करने हैं कि आपने लास्ट नेम पहले लिखना है, फर्स्ट नेम उसके बाद लिखना है दोनों फ़ोटोज़ पे, ठीक है। और उसके बाद एक जो है ना फ़ोटो आपने हेड शॉट लेना है, जैसे ये जो है वो तस्वीर आपको दिख रही है ना, आपने इस तरीके से एक हेड शॉट आपका लेना है, ठीक है। और जो भी आप यहाँ पर फ़ोटोग्राफ सबमिट करेंगे ना, वो आपकी प्लेसमेंट प्रोसेस के लिए यूज़ किए जाएंगे। जो आपकी अमेरिकन फैमिली होगी वो आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए जो है ना वो फ़ोटोज़ वगैरह आपके यूज़ करेंगे। ये फ़ोटोज़ आपको जो है ना वो रिटर्न नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि यू मस्ट इंक्लूड ऑल द रिकॉर्ड फोटोग्राफ्स एज अ पार्ट ऑफ द कंप्लीटेड एप्लीकेशन बाय द ड्यू डेट शोन ऑन द फॉर्म 1। तो ड्यू डेट तक जो है ना आपने ये सारी चीज़ें सबमिट करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें क्लियरली अगेन कह रहे हैं कि चूज़ योर फोटोज़ केयरफुली स्माइल, तो आपने स्माइल करनी है, ठीक है। और अब यहाँ पर जो 2 फ़ोटोज़ और होंगे ना, उनमें आपने डिस्क्राइब करना है इस तरीके से कि आई एम द सेकंड पर्सन फ्रॉम द लेफ़्ट, आई एम 16 ईयर्स ओल्ड। तो पहले फ़ोटो में भी आपने इस तरीके से डिस्क्राइब करना है, और जो दूसरा फ़ोटो है ना उसमें भी आपने यहाँ पर मेंशन करना है, यानी कि लिखना है कि मैं उनमें से कौन से नंबर वाला हूँ और मैं कितने ईयर्स का हूँ। उसके बाद जो है वो ये जो है वो फॉर्म नंबर 9 है प्राइवेसी पॉलिसी स्टेटमेंट के हवाले से, ठीक है। और यहाँ पर आपका लास्ट नेम, आपका फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, ठीक है। यहाँ से आपने ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपने यहाँ पर अपना साइन करना है और अपना नाम लिख के अपना साइन करना है, ठीक है। आपका सिटी और कंट्री ये नाम लिख के आपने डेट लिखनी है। उसके बाद ये आपका पेरेंट्स जो है वो उनकी साइन वगैरह आएगी, उनका नाम वगैरह आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये हमारा फॉर्म नंबर 10 है जो कि परमिशन फॉर केयर ऑफ़ माय चाइल्ड के हवाले से है, ठीक है। जिसमें आपका जो है वो नाम लिखना है, आपने अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। अब ये बेसिकली जो है ना ये फॉर्म आपके पेरेंट्स से साइन होगा कि मैं परमिशन दे रही हूँ या दे रहा हूँ कि मेरे बच्चे का जो है वो वहाँ पर ख्याल रखा जाए, और वहाँ पर डेली रूटीन वगैरह होती है, ठीक है। या जो है वो वहाँ पर अगर इन केस कोई हेल्थ वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो उनका जो है वो चेकअप किया जाए, और जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह होंगे वो यूनाइटेड स्टेट्स की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर आपके जो है वो पेरेंट या लीगल गार्डियन का नाम वगैरह आएगा, और आपसे उनका रिलेशन क्या है वो यहाँ पर लिखेंगे, और उनकी सिग्नेचर वगैरह करनी होगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो हमारा फॉर्म नंबर 11 है जो कि लास्ट फॉर्म है हमारा रिगार्डिंग इस एप्लीकेशन फॉर्म के हवाले से, जिसमें आपने अपना लास्ट नेम लिखना है, अपना फर्स्ट नेम लिखना है, अपना मिडिल नेम, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि आप इस फॉर्म के साथ जो भी फ़ोटोग्राफ्स या जो है वो फिल्म्स या जो डेटा देंगे वो ये जो है ना वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम्स या जो एक्टिविटीज़ होंगी उनके लिए ये यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। या कहीं पर ये कोड भी कर सकते हैं, तो ये आपसे वो अथोराइजेशन मांग रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपने जो है वो अपना सिग्नेचर करना है, अपना नाम लिखना है, अपनी ईमेल एड्रेस, अपना सिटी ऑफ रेजिडेंस, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। और यहाँ पर आपने येस करना है, और यहाँ पर भी येस करना है। आपके पेरेंट या लीगल गार्डियन का सिग्नेचर आएगा, उनका भी यहाँ पर नेम वगैरह, उनकी ईमेल एड्रेस, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं हर एक फॉर्म के हवाले से, जो कि अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस इंस्ट्रक्शंस में जो है ना हर एक चीज़ लिखी हुई है जो कि मैंने आपको बता दी है। उसके बाद ये लास्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिनमें जो है वो कह रहे हैं कि आपने जो है वो अपनी लास्ट 3 ईयर्स की मार्कशीट अपलोड करनी है, इसके साथ अटैच करनी है, जो कि अटेस्टेड होने चाहिए आपके लास्ट स्कूल से, ठीक है। 2021 से 22 की, 22 से 23 की और 23 से 24 की मार्कशीट आपके साथ होनी चाहिए। अगर ये कह रहे हैं मार्कशीट आपके लास्ट ईयर की नहीं है या रिज़ल्ट आपकी अनाउंस नहीं हुई है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि स्कूल बेस्ड जो मार्कशीट होती है वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि नोट फॉर कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स दे हैव टू सबमिट द फाइनल मॉक रिजल्ट्स हैविंग द कोर सब्जेक्ट्स मेंशन इन क्राइटेरिया इंस्टेड ऑफ योर कैम्ब्रिज रिजल्ट्स, ठीक है। तो वो अपना जो है वो मॉक रिज़ल्ट यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। आपने अपना जो है वो बे फॉर्म या स्मार्ट कार्ड या पीआरसी आपने अटैच करना है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि मेक श्योर कि जो भी आप डॉक्यूमेंट दें वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, और आपने ये फॉर्म और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपने इस एड्रेस पे भेज देने हैं, ठीक है। ये वाला एड्रेस है इनका, इस पे आपने कोरियर करना है। लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की वो 21 अक्टूबर है, और आपने जो है वो जल्द से जल्द अप्लाई कर लेना है, ठीक है।
और ये जो है वो पूरा फॉर्म था जो कि मैंने आपको बता दिया है कि आई होप कि आपको हर एक चीज़ सही से समझ आ गई होगी। और कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और बाय द वे मैंने एक चीज़ का बोला था कि आपके फॉर्म्स क्यों रिजेक्ट होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, मोस्टली जो रिजेक्शन आती है ना, वो एक तो ये है कि आप अपना फॉर्म जो है वो किसी थर्ड पार्टी से फिल करवाते हैं, और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो आपका एज फैक्टर होता है। क्योंकि ज़्यादातर एप्लीकेशंस की जो है वो एज जो है ना वो 1 या 2 महीने ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी वो अप्लाई कर लेती हैं, तो आपकी जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। और दूसरा के गिवन जो डेडलाइंस होती हैं उसके दौरान जो है ना वो नहीं करते ना, उस वजह से भी आपकी रिजेक्शन होती है। और कॉपी पेस्ट या जो है वो AI जनरेटेड आप अगर कंटेंट लिखते हैं इसमें तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। या जो है वो आपके ग्रेड्स या परसेंटेज का भी इशू होता है। इन्होंने कहा है कि एवरेज जो आपका ग्रेड या परसेंटेज जो है ना वो 60% होना चाहिए। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं तो भी आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। बाय द वे हमारा फेसबुक पे ग्रुप है यस प्रोग्राम हेल्प डेस्क के हवाले से, वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। वहाँ पर हम रेगुलरली अपडेट देते रहते हैं और आगे भी जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनसे टच में होंगे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, और ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर करें जो कि अप्लाई करना चाह रहे हैं यस प्रोग्राम के लिए, ठीक है।